Today we will find the square root by long division method. This is our today topic. So without doing late, we will go out first question. We will take out first question, which is 1681. सबसे पहले हम दोनों का पेयर बनाएंगे. राइट टू लेफ्ट पेयर बनाते हैं हम. 81 एक पेयर हो गया, एक 16 पेयर हो गया. अब हमें पता करना होता है कि कौन सा ऐसा स्क्वायर है जो 16 से नीचे है या फिर 16 से बराबर है. तो वो स्क्वायर 16 इटसेल्फ है. जैसे कि 4 का स्क्वायर हुआ 16, तो वो 16 आ गया. अब ये 4 हम यहाँ उतार देते हैं. फिर ये लोग दोनों का सम कर देते हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दोनों को उतारते हैं. हम कभी भी 8 को नहीं उतार सकते क्योंकि दोनों पेयर में है. हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा 8 के साथ जिसको वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा. तो वो नंबर है 1. 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा. अब इन दोनों को जैसे कि हमने पहले किया था 4 4 8, इसी तरह हम लोग 81 प्लस 81 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 82. और ये 4 यहाँ उतारे थे वैसे ही 41 और यहाँ 0. हम चेक करने के लिए कि हमारा स्क्वायर रूट सही बना है कि नहीं, हमें देखना होता है कि जो हमारा स्क्वायर रूट आया है वो लास्ट वाले सम का हाफ है या नहीं. तो हमें पता है कि 41 82 का हाफ होता है, इसलिए ये हमारा स्क्वायर रूट सही है. चलिए देर ना करते हुए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. वो है 1936. जिस तरह हमने पहले किया था उसी तरह हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे. राइट टू लेफ्ट ये पेयर बन गया और पता करेंगे कि 19 से नीचे कौन सा ऐसा स्क्वायर है या फिर 19 ही स्क्वायर है. तो हमें पता है 19 को स्क्वायर नहीं होता है. उससे नीचे स्क्वायर है 16 जो कि 4 का स्क्वायर है. तो ऐसे करेंगे 4 इंटू 4 16. और यहाँ पर जैसे हम 4 उतारते हैं और इन दोनों का हम सम कर देते हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं जो 3 उतरा. अब ये दोनों को अलग अलग ना करके पेयर में हमने लिखा है तो ये पेयर में ही उतरेगा. हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा 8 के साथ जिसका मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ तो इतना आ जाएगा. तो सिंस हमें पता है कि 4 का स्क्वायर करते तभी 16 आता है, तभी यूनिट डिजिट 6 होता है, और 6 का स्क्वायर करते तभी यूनिट डिजिट 6 होता है. तो ये 4 के इंटू से होगा. 4 यहाँ उतार दिया हमने, 4 से इंटू करेंगे तब ये होगा. तो ये हो जाएगा 336. यहाँ 4 है तो हम यहाँ 4 उतार देंगे तो हो जाएगा 88. यहाँ 0. सिंस हमने एक रूल बताया था, एक फैक्ट बताया था कि आपका स्क्वायर रूट सही है कि नहीं, उसके लिए हमें पता करना है कि ये इसका हाफ है कि नहीं. सिंस हमें पता है कि 44 88 का हाफ होता है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 3rd नंबर का सॉल्यूशन. वो क्वेश्चन है 2116. पहले की तरह इसको भी हम पेयर में लिखेंगे 16 21. फिर इसे देखेंगे कि इसके नीचे का स्क्वायर भी 16 है तो इसलिए 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 और इधर 5 उतर जाएगा और ये 8. 4 जो इंटू के यहाँ उतर जाता है जैसे कि हमने पहले वाले में और दूसरे वाले में दिखाया. अब ये इंटू कर देंगे तो 16 डायरेक्ट पेयर में आ जाएगा, अलग अलग नहीं आएगा. अब देखा था हमने कि बताया था हमने कि 4 का स्क्वायर करने पे ही लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आता है और 6 का स्क्वायर करने पे ही यूनिट डिजिट 6 आता है. 4 का स्क्वायर करने पर 336 आया था तो 6 का स्क्वायर करने में यूजुअल तरीके से ऑब्वियसली 516 ही आएगा. चाहे तो हम आपको इंटू करके भी दिखा सकते हैं. देखिए 86 इंटू 6 6 6 36 इंटू 3 8 6 41 और 3 51. देखिए हमारा आंसर यहाँ आ गया 86 इंटू 92. जहाँ हमने 4 को वहाँ उतारा था उसी तरह 6 भी उतारेंगे
और पता करने के लिए कि हमारा जो स्क्वायर रूट निकला है 46 वो सही है कि नहीं, हमें पता करना होगा कि ये 92 का हाफ है या नहीं। तो हमें पता है कि 46 92 का हाफ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और जो है 2401। चलिए यह हो गया 4 का सॉल्यूशन। ये हमने ऐसे किया, लाइन जैसे बॉक्स बनाते हैं हम हमेशा। 401। अब इन दोनों को पेयर बनाएंगे हम। एक पेयर बन गया। राइट टू लेफ्ट बनाते, जब भी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट इधर से इधर बनाते, इधर से इधर हम कभी नहीं बनाएंगे, वरना हमारा जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो गलत हो जाएगा। चलिए देखेंगे कि 4 का स्क्वायर ही 16 आता है या उसके आगे का स्क्वायर आएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर करते तो 25 हो जाएगा। तो 4 4 जा 16, ये हमारा 4 वहाँ उतर जाता है और इन दोनों का हम सम कर देते हैं। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 801। सिंस ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका इंटू करने पे, जिसका सेम नंबर से इंटू करने पे 88 से, तो वो हो जाएगा 801। तो वो नंबर है 89 इंटू 9, 801 आ जाएगा। ये हो जाएगा 9 9 जा 9 9 18 का 8, बाकी आता है 1 और ये 98 49, चूँकि 89 इंटू 9 89 इंटू 9 होता है 801। ये हम वेरीफाई कर देते हैं। 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 72, 80। अब हमारे को पता करना है कि हमारा स्क्वायर रूट सही बना है कि नहीं। हमें देखना है कि इसका हाफ है या नहीं। तो हमें पता है कि ये इसका हाफ है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है 2500। ठीक है, पहले ऐसा बॉक्स बना लेंगे। इसको ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अक्सर बच्चों लोग को जीरो में कंफ्यूजन होता है। तो ये तो 4 का स्क्वायर से होगा नहीं, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। 5 5 जा 25, यहाँ 5 उतार देंगे, ये 10 0 0 0। तो सिंस कोई भी नंबर को 0 से इंटू करने पे वो 0 0 0 ही होगा, इसलिए यहाँ हो गया 100 और ये हो गया 0। ये 0 जो जिससे हमने इंटू किया वो हो जाएगा यहाँ पे 50। सिंस ये हमारे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कि ये सही है कि नहीं, हमें पता करना होता है कि ये जो हमारा सम हुआ है लास्ट में वो इसका हाफ ये है कि नहीं। तो हमें पता है कि 100 का हाफ 50 होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, और इसके बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे स्क्वायर रूट वाले। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 3136। तो ये किसका स्क्वायर होगा? तो 5 आ गया 25 हो जाएगा, क्योंकि 6 6 36 हो जाता है। 25 ये हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 6, 5 यहाँ चल जाता है, 6 हो गया और ये एक साथ पेयर में उतर जाता है। यहाँ पेयर बनाए 6 36। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम करने पे ये आएगा? तो हमें पता है कि वो नंबर 106 इंटू 6 होगा। सीन से देखिए यहाँ 106 इंटू 6, 6 एक जा 36, 6 0 जा 0, 6 इक्वल टू 3, 6 1 6, 6 36 आ गया। ये 6 36 आ गया, तो ये हमारा हो गया 112, ये 56। पता करने के लिए कि हमारा स्क्वायर रूट जो निकला वो सही है कि नहीं, हमें इसका हाफ करना होगा। तो हमें पता है कि 56 100 का 12 का हाफ होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा, और अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है। सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।